और ये हमारा जो है तो आ चुका है पहला क्वेश्चन आज का साथियों, है ना। हमारे पास जो है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बेटा, 2 बार कोशिश कर लिया, अब बस कोशिश हुई है पूरी। हमें क्या करना है बेटा, अब करना है पार्टिसिपेट। तो आप लोग फटाफट तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या जो है तो इसका आंसर हो सकता है। कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है? नंबर 1 है गूगल ड्राइव, दूसरा है हार्ड ड्राइव, फिर है ड्रॉप बॉक्स, फिर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। तो बिल्कुल सभी लोग जो है तो यहाँ लगातार आंसर बी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ रखना है ध्यान आप लोगों को क्या कि बेटा हार्ड ड्राइव हमारा जो है ये क्या है, हार्ड ड्राइव हमारा जो है क्लाउड स्टोरेज नहीं है बच्चों। क्या हार्ड ड्राइव हमारा जो है वो क्लाउड स्टोरेज नहीं होता है। हार्ड ड्राइव जो है हमारा वो क्या है, वो क्लाउड स्टोरेज नहीं होता। क्या नहीं होता? तो ये जो है वो क्लाउड स्टोरेज नहीं होता है। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे साथियों। तो उत्तर बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, हार्ड ड्राइव। बाकी गूगल ड्राइव आप जानते हैं कि आप क्लाउड का अर्थ होता है कि कोई ऐसी चीज़ या मैं कहूँ ऐसी व्यवस्था जिसमें हम अपने कंटेंट को ऑनलाइन माध्यम में स्टोर कर सकें और ऑनलाइन माध्यम से उसको हम एक्सेस भी कर सकें। तो हम बोलते हैं कि गूगल ड्राइव पर मान लो कोई जानकारी आपने स्टोर किया तो उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सेम बेटा कहानी कहाँ है, ड्रॉप बॉक्स में, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है ना। चलिए अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्विसेज के लिए उपयोग किया जाता है? SMOP, SMIP, SMTP, SMAP? बोलिए। स्क्रीन छोटी जाती है। कह रहा है कि ईमेल सर्विसेज के लिए प्रोटोकॉल जो ईमेल, देखो ईमेल पर हमारे पास जो आते हैं प्रोटोकॉल, तो आपको रखना है कम से कम याद 3 प्रकार के। यही हैं जो परीक्षा पर खूब आते हैं घूम घूम के। जैसे कि एक तो है SMTP मित्रों, क्या है SMTP है। दूसरा है हमारे पास इसको बोलते हैं POP3 और तीसरा है हमारे पास इसको बोलते हैं IMAP। तो साथियों ये हमारे पास जो है क्या होते हैं, ये हमारे पास जो है तो प्रोटोकॉल निकल करके आते हैं। SMTP का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल साथियों। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल साथियों हमारे पास ये होता है। तो ये काम कहाँ करेगा, ये काम करेगा ईमेल को सेंड करने में या रिसीव करने पर। फिर हमारे पास है POP3, इसको हम बोलते हैं क्या, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है तो कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, IMAP, इसको बोलते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो है साथियों कहा जाता है। अब देखो SMTP क्या करेगा, नाम ही है सिंपल मेल ट्रांसफर, यानी मेल को ट्रांसफर करने पर जो काम करते हैं वो हमारे पास SMTP है। ईमेल को आपको रीड करना हो, ईमेल को क्या करना हो, रीड करना हो, वहाँ काम करते हैं POP3। और अगर मैं कहूँ कि IMAP तो क्या करता है भाई साहब, ये ऑफलाइन मोड पर ईमेल को एक्सेस करने की सुविधा हमारे पास देते हैं। तो यहाँ उत्तर जो रहेगा वो रहेगा क्या, SMTP, यानी कि ऑप्शन हमारे पास जो सी रहेगा वो रहेगा राइट आंसर। अगला, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ऑनलाइन शिक्षा जैसे मोबाइल ऐप द्वारा घर बैठे पढ़ाई करना कहलाता है। बताइएगा, घर बैठे पढ़ाई करना जो है वो क्या कहलाता है? चाय। क्या बात है भाई साहब, बोलिए आंसर क्या होगा बच्चों, फटाफट बताइएगा। एकदम बढ़िया भाई साहब, ये तो भाई साहब कुछ कहने की बात नहीं थी कि उत्तर क्या होगा, डी होगा। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के आ भी रहे हैं ना, कि अगर आप घर बैठ करके जैसे आप सीख रहे हैं अभी, तो ये किसका लाभ है, यानी कि यूट्यूब के माध्यम से जो आप क्लास कर रहे हैं ये तो ई लर्निंग ही कर रहे हैं आप लोग ना, तो इसको बोलते हैं ई लर्निंग। बाकी ई मित्र तो आप जानते हैं, ई मित्र सुविधा है जिसके माध्यम से नागरिक अपने जो है तो किसी काम को कर पाते हैं। अच्छा, ई मित्र जो बेटा प्लेटफॉर्म है ना, वो ट्रिपल P का प्लेटफॉर्म हमारे पास होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये कैसा प्लेटफॉर्म है, तो इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बेटा क्या है, ये उपक्रम है, हिस्सा है, रखेंगे ध्यान हम लोग। बाकी ई शासन क्या होता है, अगर शासन की सुविधाएं जनता तक ऑनलाइन माध्यम से होती होंगी, जैसे आप मान लीजिए आप FIR कर पाते होंगे ऑनलाइन, पुलिस को बुला पाते हैं ऑनलाइन, कोई योजना है उसका लाभ ले पा रहे हैं ऑनलाइन, आपके खाते पर सरकार पैसा भेज रही है ऑनलाइन, तो ये सब क्या है, ये सब बच्चों हमारे पास ई गवर्नेंस के अंतर्गत निकल करके आ रहा है। और ऐसे ई बैंकिंग है कि आप घर बैठे पैसे को भेज सकते हैं, जैसे फोन पे के माध्यम से पैसा भेजते हैं, IMAP आप करते हैं ना, तो ये सब हमारे पास इसमें आता है बैंकिंग वाला काम। उत्तर बनेगा डी। चलिए, एक व्यक्ति अपनी सेकंड हैंड कार किसी अन्य व्यक्ति को एक वेबसाइट के माध्यम से बेचता है, तो यह कौन सा ई-कॉमर्स मॉडल होगा? बिल्कुल, है ना, 1997 शुरू हुआ बेंगलुरु, 2002 से कहाँ, जयपुर से राजस्थान में होती है ई मित्र की शुरुआत। ई मित्र का अर्थ होता है क्या, तो लोक मित्र कहते हैं, जन मित्र भी कहते हैं, और ई मित्र का अर्थ है इंटरनेट से दोस्ती। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति है, मैं कहूँ कि हमारे पास एक व्यक्ति है जो वो यहाँ बैठा हुआ है, ये दूसरा व्यक्ति है भाई साहब ये, अब ये इसके पास अपनी ये क्या है, इसके पास अपनी एक कार थी, वो इसको बेचना चाहता है ना, लेकिन डायरेक्ट जानता नहीं इसको ये, तो यहाँ इसने क्या लिया, इसने लिया एक वेबसाइट की हेल्प। तो हमने क्या कहा, ये एक वेबसाइट हमारे पास हुई जहाँ ये अपनी कार की इन्फॉर्मेशन को अपलोड करेगा, ये व्यक्ति भी इसमें आएगा और इस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करके इसे क्या कर लेगा, संपर्क कर लेता है। तो जब इस तरीके का हमारे पास जो प्लेटफॉर्म होता है उसको बोलते हैं क्या अपन, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे मैं कहूँ कि इसके पास कार थी, अब ये कार कैसी है, कार है सेकंड हैंड,
और ये व्यक्ति है और कार को बेच रहा है, तो माने प्रोड्यूस तो कार को नहीं कर रहा होगा भाई साहब, कंपनी तो नहीं है, व्यक्ति था, तो ये भी क्या था, कंज्यूमर, जिसने भी कहीं से कार लिया होगा तो ये भी कंज्यूमर है, और ये भी कौन बेटा, ये भी कंज्यूमर है। तो अगर कंज्यूमर से कंज्यूमर ई कॉमर्स हो रहा होगा तो इसको क्या बोलोगे आप, C2C, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स जो है साथियों कहा जाता है। बाकी ई कॉमर्स में एक हमारे पास B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस, अगर एक कंपनी अपने उत्पाद को किसी अन्य कंपनी को बेच रही है वो भी ऑनलाइन माध्यम से, तो क्या बोलेंगे इसको, B2B कहेंगे। फिर बिजनेस टू कंज्यूमर है, बिजनेस टू कंज्यूमर है बच्चों। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी कोई व्यापारी कंज्यूमर को यानी कि ग्राहक को, किसी अन्य ग्राहक को अपने प्रोडक्ट को सेल करने का कार्य करती हैं, इसको बोलते हैं B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। और एक है कंज्यूमर टू बिजनेस, मान लो आप कंज्यूमर हैं और आपने अपने प्रोडक्ट को किसी कंपनी को बेच दिया, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कंज्यूमर टू बिजनेस जो है तो कहा जाता है। और इसका आंसर हमारे पास रहेगा वो रहेगा C। आगे बढ़ेंगे, किसी भी पते या वेबसाइट को सर्च करते समय जो HTTPS लिखा होता है, इसमें S का क्या अभिप्राय है, बोलिए। HTTPS लिखा रहेगा, आप सबने HTTPS को देखा होगा, बताइए। अब HTTP में पूछा, इसमें S का अभिप्राय क्या है, बोलिए जल्दी से आंसर करिएगा फटाफट तरीके से। HTTPS, HTTP या एक होता है HTTPS, तो इसका नया नाम क्या हो चुका है, HTTPS। ये तो जानते ही होंगे, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और S से क्या हो गया, तो S से हो गया सिक्योर, S से क्या हो गया साथियों, S से हो गया सिक्योर, S से क्या हो गया, सिक्योर हो गया मित्रों। तो यहाँ हमारे पास जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा सिक्योर। ये बात आप याद रखेंगे, क्या करेंगे इसको, इसको रखेंगे आप याद। इसका काम क्या है, मान लो मैं कहूँ कि सर्वर है, ये क्या है बेटा, ये हमने कहा कि ये हमारे पास है सर्वर, यहाँ हमारे पास रखे कंप्यूटर, कोई जानकारी रखी थी, इसको क्लाइंट कंप्यूटर में लेकर के आना है, तो ट्रांसफर कौन करता है, यही करता है। तो देखो पहले वेबसाइट कम थी तो खतरे कम थे, फिर वेबसाइट्स बढ़ गई तो खतरे भी बढ़ गए। तो उन खतरों से बचने के लिए हमारे पास अब आजकल HTTP में क्या मिलेगा आपको, HTTPS मिलता है साथियों। क्या मिलता है, HTTPS मिलता है। जैसे आप उत्कर्ष को देखोगे तो वहाँ भी दिखेगा आपको HTTPS। चलिए अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक सेवा आधारित मॉडल है जिसमें डेटा का प्रबंधन एवं रख रखाव किया जाता है, डेटा का रिमोट तौर पर बैकअप लिया जाता है और उपयोगकर्ता को प्रायः इंटरनेट के जरिए उपलब्ध कराया जाता है। प्रायः कहाँ बेटा, इंटरनेट के जरिए उपलब्ध कराया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, कुछ रहो मोहित बोलिए। C D, अधिकांश तो D की हो जा रहे हैं। क्लाउड स्टोरेज सेवा आधारित मॉडल है जिसमें डेटा का प्रबंधन एवं क्या होता है, रख रखाव होता है, और डेटा का रिमोट तौर पर, रिमोट माने दूर से ही हम बैकअप ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, क्लाउड स्टोरेज बच्चों। क्या क्लाउड स्टोरेज बच्चों हम कहते हैं। इसमें बेटा जो सेवाएं हम जनरली पढ़ते हैं क्लाउड की, वो पढ़ते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार की पढ़ते हैं बच्चों, वो पढ़ते हैं प्रकार 3 इसके हमारे पास। वो कौन कौन से, तो एक होता है आस, दूसरा है पास, तीसरा है सास। तो एक बेटा क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज आ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस, और एक क्या है, सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस। तो आस पास सास, ये आपको कम से कम 3 जो है तो रखना है ध्यान। इसका फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज आ सर्विस, इसका है क्या, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और ये है क्या, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्लियर है। तो यहां आंसर क्या रहेगा, क्लाउड स्टोरेज बच्चों रहने वाला है। नेक्स्ट, कौन सा एक राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड वेस्ट स्टोरेज समाधान है, क्लाउड वेस्ट स्टोरेज समाधान है राजस्थान सरकार जिसको क्या किया हो, लॉन्च किया हो। हाँ बिल्कुल, आस पास सास, बिल्कुल इनको ऐसे ही कहते हैं बेटा, है ना इसको। तो सर सासू भी है क्या, हाँ बेटा हो सकती है सासू भी, लेकिन तुम्हें तो रखना क्या बेटा कि आस पास सास, सासू कह लीजिए आप, अलग बात है। बताइए, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, बिल्कुल ए है ना, क्या जाएगा राजस्थान ई वॉल्ट, सरकार ने क्या किया है, लॉन्च किया, राजस्थान ई वॉल्ट लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। नेक्स्ट मित्रों, अगला हमारे पास जो है, कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज, क्या कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। कौन सा एक क्लाउड, देखो ये तो आ चुका है शायद पुनः उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, गूगल का ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, एंड उपर्युक्त सभी है। बोलिए इसका आंसर बच्चों क्या रहेगा, बोलिए इसका आंसर बच्चों क्या रहेगा, तो डी रहेगा, सभी रहेगा, क्या रहेगा, हमें आइडिया रखना है।
है ना, बिल्कुल क्या रहेगा, डी रहेगा। देखो माइक्रोसॉफ्ट का भी देखा हमने, होता है वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स भी होता है, गूगल ड्राइव भी होता है। तो आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर जो है तो डी रहेगा, है ना, रखना है ध्यान। सभी जो है कैसी हैं, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म ही हैं। और क्लाउड क्या होते हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं साथियों। देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट, राजस्थान सरकार ने अगर किसी ई कॉमर्स बच्चों साइट की बात की होगी, वो कौन होगी, ये आपको बच्चों जो है तो बताना है। यहाँ बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, है ना, जैसे ई बाजार है, ई ज्ञान है, और ये क्या लिखा है RSLDC, और एक है RPSC। तो इसका आंसर क्या होगा, बोलिएगा ध्यान से, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल बच्चों क्या बनेगा, ये ई बाजार। क्या ई बाजार जो है राजस्थान सरकार द्वारा चलने वाली क्या बेटा, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो यहां जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, इसे हम बोलते हैं क्या, ई बाजार जो है तो कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, कौन सा एक डिजिटल वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं है, यानी डिजिटल वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं है। तो डिजिटल वॉलेट क्या होते हैं आपको पहले यही पता हो, उसके बाद जो है तो हम बात करेंगे डिजिटल वॉलेट। स्टेट बैंक बड़ी वॉलेट है, पेटीएम वॉलेट है, फोन पे वॉलेट है, एंड रुपे वॉलेट। तो कौन सा नहीं है। देखो एक तो होता है क्या, डिजिटल वॉलेट, समझते हैं आप लोग इसको। एक होते थे पहले, कैसे, पहले थे जमाना फिजिकल वॉलेट का, आजकल लोग फिजिकल वॉलेट लेना ही क्या हुआ है, समाप्त कर दिए हैं। सही बात है। तो ये जो डिजिटल वॉलेट है ये कैसे है, मतलब एक तो अकाउंट में रखते हैं पैसा, मान लीजिए आपके पास फोन पे है, तो फोन पे में एक पैसा कहाँ होगा आपके पास, सीधे अकाउंट में, क्योंकि फोन पे से अकाउंट के आपका लिंक है, तो आपके अकाउंट पर सीधे रखा हुआ है पैसा। क्लियर। दूसरा काम बच्चों ये होता है कि जैसे मैंने ये कहा कि डिजिटल वॉलेट जो है, आप क्या करिए, अकाउंट के बाहर अपने वॉलेट पर रख लीजिए पैसा, जैसे हम पहले करते थे, एटीएम से निकाल करके रखते थे ऑफलाइन मोड के लिए पैसा। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि भाई साहब ये जो अकाउंट का पैसा है अलग है, ये अलग है। तो ये आजकल हमारे पास अलग अलग बैंकों के आते हैं, तो कौन सा नहीं है, देखो स्टेट बैंक का बड़ी है, पेटीएम वॉलेट आता है, फोन पे का वॉलेट आता है, ये हमारे पास क्या है, रुपए। तो इसका लाभ भी आपने देखा होगा, है ना, कि बिना यूपीआई के ही भी हम पैसा कर सकते हैं। हमारे बैंक में कभी सर्वर में प्रॉब्लम आती है तो भी हम पैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास लाभ ज्यादा हो जाते हैं कहीं ना कहीं, इस चीज का हम रखेंगे ख्याल। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आएगा, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। नेटवर्क का, कंप्यूटर नेटवर्क का घटक, कंपोनेंट नहीं है मित्रों, एनआईसी है, राउटर है, स्विच है, यूएसबी है। बेटा कौन नहीं है, यूएसबी नहीं है, इसको बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है तो कहा जाता है। बाकी एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर है, राउटर है हमारे पास, और स्विच है, हब है, ब्रिज है, गेटवे है, रिपीटर है, राउटर है, ये सब काम करते हैं कहा, नेटवर्किंग डिवाइस की तरह जो है तो कार्य करते हैं बच्चों। तो यूएसबी हमारे पास नहीं होता, इसका रखना है ध्यान। चलिए अगला, खालिस्तान यूजर को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। बताइए जल्दी ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और बहुत बार बच्चों क्या हुआ है, ये रिपीट हुआ है, बहुत बार क्या हुआ है साथियों, ये रिपीट भी हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बढ़िया से समझेंगे। जिसका सही है भाई साहब उसको बधाई, कोटि कोटि बधाई बच्चों। चलें, तो देखो हमारे पास दूरस्थ ढंग से कौन आता है, टेलनेट आता है। देखो एचटीटीपी पढ़ चुके हैं आप, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास फाइल ट्रांसफर है। तो कौन सा बचा हमारे पास, टेलनेट। इसको हम बोलते हैं क्या, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, है ना। इसका अर्थ है कि हम अपने किसी भी दूर स्थित कंप्यूटर को कहीं से भी लॉगिन करके इसकी स्क्रीन को अपने में एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि होता है एनी डेस्क वगैरह से, है ना। तो ये हमारे पास हो गया। अगला है हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट के लिए ग्राफिकल इंटरफेस है, जिसे पहली बार जनता के लिए पेश किया था किसने, बोलिए, GUI नहीं, ट्रिपल डब्ल्यू इंटरनेट के लिए ग्राफिकल इंटरफेस है। तो ट्रिपल डब्ल्यू को पेश करने का कार्य किसने किया था जनता के समक्ष।
टिम बर्नर्स ली। किसने किया था? टिम। देखो बिल गेट्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। ये कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। ये तो एप्पल वाले हो गए, इसको काट देना। ये किसके लिए होते हैं? ट्रिपल डब्ल्यू के फाउंडर। और ट्रिपल डब्ल्यू को मैनेज करने के लिए एक संस्थान है, नाम है W3C। इसको हम बोलते हैं क्या? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या नाम है? तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है साथियों, इसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा हमारे पास टिम बर्नर्स-ली। 1989 में इसका क्या हुआ था? विकास हुआ था। हम बढ़ेंगे आगे, चलिएगा बोलिए इसका आंसर क्या होगा मित्रों? क्या होगा भाई साहब? फ्लॉपी एलन सुगार्ट ने किया था, हार्ड डिस्क जॉनसन ने, ऑप्टिकल डिस्क रसल ने। आईपी के दो ही वर्जन हमारे पास होते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब भी बात होगी आईपी के वर्जन की, हम बात करेंगे एक वर्जन 4, एक बात करेंगे वर्जन 6 की। ये होता है 32 बिट का और ये होता है 128 बिट का। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए वाला। क्या कौन सा रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करने का प्रयास करिएगा। इस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका जो आंसर है बढ़िया से देंगे, है ना? बताइए। देखो मेश टोपोलॉजी में एन कंप्यूटर के लिए तारों की संख्या, देखो मैं अगर कहूं कि मेरे पास मेश टोपोलॉजी है और मैंने कहा कि हमारे पास ये भाई साहब एक बना हुआ क्या है? टोपोलॉजी। मैंने कहा कि यहाँ मेरे पास जो कंप्यूटर हैं वो कनेक्ट हैं कुछ इस तरीके से कि हर एक कंप्यूटर इंडिविजुअल सबसे क्या है? कनेक्ट है मित्रों। इंडिविजुअल क्या है? कनेक्ट है। तो मैं अगर ये कहूँ कि भाई साहब ये जो है बना है हमारे पास क्या? एक बनी है मेश टोपोलॉजी। अब मैं कहूँ कि भाई साहब इसमें हमें क्या कहना है? गिनना है वायर। तो ध्यान रखिएगा, ये वायर हो गई एक, कितनी हो गई? ये हो गई एक वायर, सही बात है। अगला हमारे पास रहेगी, तो मैंने कहा कि हमारे पास ये हो गई दूसरी वायर, कितनी हो गई? दूसरी वायर। फिर मैंने कहा हमारे पास, तो हमने कहा ये हो गई हमारे पास क्या? तीसरी वायर हो गई। कैसी हो गई? तीसरी वायर। फिर हमने कहा कि ये हमारे पास क्या हो गई? चौथी वायर हो गई, चौथी वायर। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो रहेगी ये हो गई पांचवी वायर। कौन सी वायर हो गई बेटा? पांचवी वायर हो गई। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो है ये वाली हो गई, इसको बोलते हैं क्या? छठी वायर। क्या कहेंगे? छठी वायर हो गई। फिर हम कहेंगे ये सातवीं वायर हो गई। कौन सी वायर हो गई? सातवीं वायर हो गई। फिर मैं कहूँ कि मेरे पास ये वाली है, कौन सी हो गई? आठवीं वायर हो गई। कौन सी हो गई? आठवीं वायर हो गई। फिर मैं कहूँ कि मेरे पास ये वाली है, कौन सी हो गई? नौवीं वायर हो गई। और फिर मैं कहूँगा कि मेरे पास ये वाली वायर हो गई, कौन सी हो गई? 10वीं वायर हो गई। तो अगर गिनना चाहेंगे बच्चों तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास क्या बेटा? ये हमारे पास हो गई वायर मेश टोपोलॉजी में। तो अगर मैं कहूँ कि कितने नोड हैं, तो 1 2 3 4 और 5। देखो तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2। अब देखो n का अर्थ क्या होता है? तो n का अर्थ है नंबर ऑफ नोड। क्या इसे कहते हैं? नंबर ऑफ नोड। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेश टोपोलॉजी में नंबर ऑफ नोड कितने हो गए? 5। तो 5 गुणे 4/2, तो बच्चों यहाँ से 10 हमारा आ जाएगा। कितनी वायर है? तो 10 वायर लगी है। हमने काउंट बच्चों किया है कितनी वायर इसमें, तो 10 वायर होती हैं। तो जब भी तुमसे कोई कहे कि बताइएगा मेश टोपोलॉजी में, क्या मेश टोपोलॉजी में एन नोड को क्रिएट करने के लिए, क्या एन नोड को क्रिएट करने के लिए हमें कितनी लगती है वायर? तो एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई क्या जाएगा? 2 साथियों हो जाता है। और यहाँ जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है वो बेटा? हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर रहेगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या होते हैं? 4 प्रकार के बच्चों क्या मिलेगी आपको? मिलती हैं टोपोलॉजी, जो जहाँ हमें ये रखने पड़ते हैं याद सूत्र। मान लो मैं कहता कि बस टोपोलॉजी है, तो बस टोपोलॉजी में n+1 रखिएगा वायर। कितनी वायर लगती है बेटा? n+1। स्टार है तो n-1 साथियों, क्या? n-1। और रिंग है तो n ही लग जाती है, रिंग है तो n ही लग जाएंगी, राइट। तो अगर मैं ये कहूं कि ये देखो ये वाला कहानी, अब इसमें सुनो ध्यान से। मैं अगर ये कहूं साथियों कि हमारे पास जो है ये वाला जो फंडा है ना, ये वाला, ध्यान से देखना इसको, ये किसकी है बेटा? ये वायर की संख्या किसमें है? मेश टोपोलॉजी में। मेश टोपोलॉजी में ये मिलेगी किसमें? बस टोपोलॉजी में। अगर मैं कहूं कि 5 नोड की बस टोपोलॉजी का निर्माण मैं कर रहा हूं, तो मुझे जो है तो 6 वायर लगेंगी। और अगर मैं 5 नोड की स्टार टोपोलॉजी, बेटा क्या? स्टार टोपोलॉजी का निर्माण कर रहा हूं, तो n-1। और रिंग के लिए बच्चों हमारे पास क्या रहेगी? तो रिंग के लिए बेटा हमारे पास जो है तो n लग जाती है। कितनी? n लग जाती है, ठीक है। तो ये रखना है आप लोगों को ध्यान, क्लियर है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। कौन सा ई कॉमर्स का मुख्य प्रकार नहीं है मित्रों? क्या ई कॉमर्स का मुख्य प्रकार नहीं है? B2C, D2B, B2B, C2C, क्या कहते हैं आप लोग? बोलिए।
यहाँ हमारे पास कौन से प्रकार, मुख्य प्रकार का क्या है, ई कॉमर्स है, B2C, D2B, अच्छा नहीं है, ये रखिए ध्यान कि नहीं है पूछा है, तो B2C तो होता है, हाँ D2B हमने आज तक नहीं सुना, तो कह देना ये नहीं होता। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये होता है क्या साथियों, ये होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, इसे कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्या, कंज्यूमर टू कंज्यूमर साथियों जो है तो कहा जाता है ना। तो ये रखना है आप लोगों को ध्यान कि यहाँ हमारे पास जो रहेगा वो क्या रहेगा, बिजनेस टू बिजनेस रहेगा, बिजनेस टू कंज्यूमर है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, कंज्यूमर टू बिजनेस है, ये 4 प्रकार हमारे पास होते हैं मुख्य, है ना। तो कौन सा नहीं होता, D2B हमारे पास नहीं होता। अगला क्वेश्चन, मैक एड्रेस की लंबाई कितने बिट की होती है, चलिए बोलिए फटाक से। कंप्यूटर बहुत वीक है, बताइए, चूंकि आप लोग समय नहीं दिए कंप्यूटर को आज तक जिंदगी में अपनी, कभी पढ़ाई नहीं कंप्यूटर को, तो वीक इसलिए रह गया बेटा। बाकी इतिहास भूगोल आपके अच्छे हैं क्योंकि आपने उसको टाइम दिया है। देखो, अगर किसी से रिश्ते मधुर करना है, बढ़िया करना है, तो एक ही फंडा है कि समय दीजिए जिंदगी में, चाहे जिसको समय देंगे संबंध उससे मधुर होने शुरू हो जाएंगे। अब अपने अपने हिसाब से आप लोग अर्थ निकाल लीजिएगा, समझ रहे बात को, है ना। संबंध मधुर करने का चाहे विषय कोई भी हो, एक ही है कि आप उसको समय दीजिए। जितना आप समय देते हैं जिस विषय को, उतना ही विषय में क्या बनती है, आपकी पकड़ बनती चली जाएगी धीरे धीरे, राइट। तो टाइम थोड़ी सी दीजिए। सर जी वर्ड का कंप्यूटर EL कैप्टन बता रहा है, गूगल फ्रंटियर नहीं है क्या अब? नहीं बेटा, बिल्कुल चेंज हो गया है ना। तो जो बता रहा है ना कैप्टन, उसको आप लोग याद करिएगा। इसलिए मैंने कहा था कि एग्जाम से पहले क्या करेंगे आप, सुपर कंप्यूटर को गूगल करके जाएंगे कि भाई साहब क्या चल रहा है लेटेस्ट में, कौन सा। साइंस से मधुर संबंध है, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। तो टाइम ज़्यादा दूर हो गई, बताओ। चलिए भाई साहब, देखो कंप्यूटर में हमारे पास जो एड्रेस है कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, वो होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के एड्रेस होते हैं। एक तो होता है, इसको बोलते हैं क्या, इसका जो है तो मैक एड्रेस बच्चों, क्या होता है, एक तो होता है इसका मैक एड्रेस, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास जो है तो होता है IP एड्रेस। क्या होता है साथियों, दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास IP एड्रेस। अब देखो मैक एड्रेस क्या होते हैं, मैक एड्रेस डिवाइस की पहचान होती है कि कोई डिवाइस जो है, क्या डिवाइस जो है वो कौन सी है। यहां हमारे पास क्या है, यहां हमारे पास जो है तो मैक एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। और ये लॉजिकल एड्रेस, मैं अगर कहूं कि तुम्हारे पास फोन कौन सा है, आईफोन है, एंड्रॉयड है तो कौन सा एंड्रॉयड है, आईफोन है तो कौन सा वर्जन है ना। अब एंड्रॉयड तुम्हारे पास, मैं कहूं कि सैमसंग का यूज कर रहे हैं, वीवो का यूज कर रहे हैं, रेडमी का यूज कर रहे हैं, या कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, तो ये सब पता करने के लिए हमारे पास क्या होता है, मैक एड्रेस। तो इसको हम बोलते हैं भाई साहब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, और ये होता है 48 बिट का। कितने बिट का होता है, ये 48 बिट का। और ये भाई साहब है कहाँ से, मतलब आपके डिवाइस है कहाँ से, गंगापुर से हो, बीकानेर से हो, पाली से हो, कहाँ से हो, जयपुर से हो, जोधपुर से हो, कहाँ से हो, तो भाई साहब ये होता है लोकेशन को पता करने के लिए, है ना। और इसके आए 2 वर्जन, एक को कहा गया क्या, IP का वर्जन 4था, और एक को कहा गया IP का वर्जन 6ठा कहा गया। और ये दिखा था हमने कितने बिट का, 32 बिट का। और ये जो 6 वाला है कितने का, ये है 128 बिट का रहेगा। तो यहाँ हमारे पास 48 बिट रहेगा मित्रों, राइट आंसर यही होता है, इसका आप रखिए ख्याल, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूचना तकनीक को राज्य में किसके द्वारा संपूर्ण रूप से विकसित किया गया है, बोलिए किसके द्वारा संपूर्ण रूप से विकसित किया गया है राज्य में, किसके द्वारा। तो क्या कहेंगे साथियों, ये हमारे पास है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। क्या, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा राज्य में क्या किया गया है, इसको विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट पर संसाधन का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक विशिष्ट पहचानकर्ता यानी यूनिक आइडेंटिफायर के रूप में परिभाषित किया जाता है, इंटरनेट पर रिसोर्सेज का पता लगाने हेतु, इंटरनेट पर रिसोर्सेज का पता लगाने हेतु। तो यहाँ क्या कहेंगे आप लोग, एक तो है वेब पेज, एक है URL, एक है वेब ब्राउजर, एक है यूनिक रिसोर्स लिंकिंग। तो बेटा ये हमारे पास रहेगा B, क्या रहेगा B, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना, URL। इसका ही बेटा पार्ट होता है HTTP। तो मैं कहूँ कि मेरे पास है क्या, https://utkarsh.com, देखा ऐसे। तो ये पूरा क्या होता है, ये पूरा URL होता है, इसमें आप क्लिक करके किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट क्लासरूम में आमतौर पर किस फीचर का उपयोग होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, पारंपरिक ब्लैक बोर्ड, या प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, बोलिए तो किसका यूज यहाँ जो है तो होता है। नहीं बेटा आते तो नहीं है ना, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से आते तो नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आसान है। देखो डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, ये सबसे आसान है बेटा, सबसे आसान, 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड का काम है, तुमको सिखा दूंगा अभी। बेटा ये क्या है,
ओवरहेड प्रोजेक्टर है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। क्या होते हैं बेटा ये, जैसे आपके पास ये लगा हुआ, तो ये कैसा है, ये हमारे पास है इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड है बेटा, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड है। आप रिस्पॉन्ड करेंगे, कहीं क्लिक करने पर कुछ ना कुछ क्या करते हैं रिस्पॉन्ड, तो इसको बोलते हैं क्या, इंटरेक्टिव। ठीक है, हाँ, तो यहाँ जो सबसे सही रहेगा वो कौन सा उत्तर हमारा, वो बेटा हमारे पास इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का हम यूज करते हैं।